नसीब है, उन चीजों से पारा बैठाएंगे जो आम चीजें होंगी। किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, किसी को मसलन हीरे वगैरह नहीं ढूंढने पड़ेंगे। बारकफ हीरा बेस जरूर है। हाँ जी। हीरे के बगैर इल्म कीमिया नामुकम्मल है। हीरा बेस जरूर है। बाकी उलामा साहब ने नहीं कहा कि सैकड़ों जहां और भी हैं। हर फन के आगे फन है, हर बात के आगे की बात होती है। लो जी, आपने दो चीजें लेनी है। तारक भाई आपकी तवज्जो का तालब हूं। दो चीजें लेनी है बाजार से। बाजार से बनाया बनाया दाबू बताने लगा हूं। किसी तरीके से पारे की गोली बना लें। नीला पारा, जिस्त पारा, सिक्का पारा, कलई पारा, चांदी पारा, सोना पारा, कोई भी गिरा बना लें, हार्ड कर ले, जिस कच्ची भी हो। अब आपने क्या लेनी, जादू वाली बूटी 50 ग्राम बोरिक एसिड। अच्छा, अब बोरिक एसिड पे बात करूं तो आपकी सन्यास रात खत्म हो जाएगी। ये केले बोरिक एसिड में मैंने रूही दुनिया की हर रूही चीज कायम की है बोरिक एसिड में। इंशाल्लाह करीब वर्कशॉप में इस बोरिक एसिड के साथ मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। 50 ग्राम बोरिक एसिड। जो आगे की बात है वो बड़ी दिलचस्प है, वो कासमी साहब मेरी इस बात की तईद करेंगे। 50 ग्राम बोरिक एसिड, 50 ग्राम जिंक क्लोराइड, इन दोनों को खर्ल करें। खर्ल करके 1 तोला नीचे डालें क्रूसिपल में, उसके ऊपर तोला की गिरा रख दे, बकाया ऊपर डाल के सैंपल करके इसे दरमियान में रख के आग दे दें, इसे ऊपर से आग दे दें, इसे नीचे से आग दे दें, पारा चक्कर मार के बैठा होगा। 1 किलो से लेकर 5 किलो तक दें भी बरके की। जबरदस्त जी, माशाल्लाह। मोहम्मद मियां मोहम्मद यूसुफ जी सर, क्या तोहफा देंगे सर आप? शाही आज आपने ना अंदर खोल के रख दो। आज सबसे ज्यादा अच्छा प्रोग्राम हुआ। जितने सन्यास आते हैं सारे ने सिरदार सन्यास रहा। हाँ जी, हाँ, सच बयान है। बहुत उधेड़ देता है जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमाल कर हजूर, मैं ज़रा कीमिया पे बात कम करता हूँ जी, तो आप लोगों ने मुझे आज आगे कर दिया है। तो बाबा साहब ने बहुत सारे नुस्खे अच्छे अच्छे बयान कर दिए हैं, कासमी साहब ने बयान कर दिए हैं। तो हाँ, हीरे डायमंड ये वो सब चल रहे हैं। तो मैं छोटा सा बंदा हूँ, छोटी छोटी बातें करता हूँ, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझे आती नहीं हैं। देखें, जो लोग सारे कीमिया के पीछे पड़े हुए हैं, पहले छोटे काम करें फिर बड़े काम करें। हम लोग छोटे हैं, हम छोटे काम करते हैं, हम हीरे के काबिल अभी नहीं हुए, तो हमें छोटी चीज़ें ही अभी जेब देती हैं। तो पारा के बगैर सोना नहीं बन सकता, ये गारंटी है। पारे के बगैर सोना नहीं बन सकता। तांबा चांदी लाजम मलजूम ज़रूर है, मगर सोना पारे का ही बनना है। पारा और सोना ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते हैं, चरख खाते हैं। तो इस तरह के भाई छोटा सा फार्मूला देता हूँ आपको। पूरा तो नहीं होगा, पर जितना होगा वो सही होगा। 1 तोला आपने फिज़ा बरादा लेना है, चांदी का बरादा जी। उसमें 1 ही तोला सिमलफार डाल के उसको 1 किलो की आग दे देनी है। ये 1 ग्राम कम होगा, इसको निकाल के रख लें। दूसरी तरफ आपने 2 तोले पारा लेना, इसको पहले नमक से साफ़ कर लें, फिर शक्कर से साफ़ कर लें। अब इसको निचोड़ के, कपड़े से निचोड़ के टेस्ट ट्यूब में डालें। इसके ऊपर 1 ग्राम सिमलफार कच्चा ही, कच वाला जो ऑक्साइड ना हुआ वो इसके ऊपर डालें। और उसके ऊपर आपने वो जो हमने चांदी बनाई है वो इसके ऊपर रख देनी है। ऊपर रुई का फाया लगा के इसको कढ़ाई में रेत तब डालनी है जब इसको नीचे पैंदे में खड़ा कर लेना, ऊपर करके नहीं रखना, नीचे बिल्कुल कढ़ाई के साथ लग जाए। हल्की आंच से तेज़ आंच करते जाएं। ये सारी चांदी पिघल के
इस पारे के अंदर चल के ये गुटका बन जाएगा। ये चांदी छेनी कट होगी। जी अच्छा, छनी कट से छेनी कट चांदी होगी। ये इसके दो हिस्से हैं। जी पहला हिस्सा जो मैंने बयान कर दिया है, इसका नाम है कामदेन। काम दहन, कामदेन। जो दूसरा हिस्सा है वो कापदेन है। वो क्या है? कापदेन काम दहन। जी। जो कामदेन है इसमें हमने गुटका बना लिया है, ये बन जाएगा, सारे बना लेंगे यहाँ तक। तो दूसरा हिस्सा जो है वो है कापदेन का, उसमें ये रख के इसको आग देनी है। तो वो जो गुटका आपने बनाया है वो काबिल चरख हो जाएगा और सिमाबी चांदी बन जाएगा। जी पहला जो हिस्सा है वो मैंने आपको बता दिया है। तो दूसरा हिस्सा किसी अच्छे उस्ताद से कोशिश करके, पता करके, पूछ के तो ये दूसरा हिस्सा करें तो इंशाअल्लाह ताला ये आपका मसला हल हो जाएगी। ये चांदी आपकी जो है वो सिमाबी बन जाएगी। जो चाहता है जितनी मर्जी इसको आपने परखना हो जी तो इसको तेज़ाब शोरे में गर्म करें, ये हल हो जाएगी। जब हल हो जाए तो इसमें आप नमक पानी में हल करके इसमें डाल दें तो ये सारी चांदी जो हल हुई है ये वापस आ जाएगी। इसको इकट्ठा करके आप चरख दे लें, ये 99.99% ये आपकी चांदी होगी। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत आला। जी मैं बताता हूँ। तो अब सभी भाई क्या रहता है? जी मैं फार्मूला दो बताता हूँ, एक खुराकी जी और ये का फार्मूला बताता हूँ। अरे हाँ, थोड़ा ऊंचा रखा। जी हाँ जी, सबसे पहले तो एक जो वर्किया का मेटल निकालने का फार्मूला बताऊंगा। हाँ ये बोल रहे हैं बार बार। बहुत जबरदस्त है और वो काम करता है। ठीक है, वो चांदी पे काम करता है और आसान तरीन है, बच्चा भी बना सकता है। ये कहते हैं ना कि यार सीनियर बंदा बनाए, उस्ताद हो तो बनाए, मगर ये जो फार्मूला है बच्चा भी बना सकता है। करना क्या है, इसमें आपने सिर्फ मीठा सोडा लेना है 300 ग्राम। ठीक है, छोटी कुजी लेनी है जिसमें मीठा सोडा पूरा आ जाए, ढकने के साथ में मीठा सोडा लगा हो। ठीक है, इतनी कुजी लेनी है। आधा नीचे डाल देना है, आम ही लेनी है, रोगनी लेने की जरूरत नहीं है। आधा मीठा सोडा नीचे डाल देना। जी जी कटिंग हो जाती है ना, फिर लोग बार बार कहते हैं बीच में बताया क्या था। जी हाँ जी जी अभी शुरू हो गया। तो आप बताएं सर। हाँ जी, ये वर्किया का मेटल निकालने का फार्मूला बताने जा रहा हूँ, जिसमें 2.5 से 3 ग्राम तक का आपका मेटल निकलेगा। ठीक है, ये बंदा बात नहीं आ रहा, बार बार काला मार रहे हैं। तो मेरे से बना। जी सर। उसमें ये है कि 300 ग्राम आपने मीठा सोडा लेना है। जी एक कुजी उस साइज की लेनी जिसमें 300 ग्राम मीठा सोडा पूरा आ जाए, किनारे तक पूरा आ जाए। आधा मीठा सोडा नीचे रखना है, सेंटर में 1 तोला वर्किया रखना है, आधा मीठा सोडा ऊपर डाल देना है। ठीक है, ढकना बंद करके, ढकने के साथ ही मीठा सोडा टच होना चाहिए, हवा ना आए। ठीक है, उसको गिल हिकमत अच्छी तरह करके कपड़ वट्टी करके आपने उसको खुश कर लेना है। खुश करने के बाद आपने इर्द गिर्द इंडे रखने, गेड़ा खोदने की जरूरत नहीं है। आधी नीचे रखनी है, ओपले साइडों पे डाल के 1 किलो ओपले लेने हैं आपने, वो डाल के उसको आग लगा देनी है। जब वो ठंडी हो, आपने अपनी कुजी नहीं निकालनी, वहीं पड़े रहने हैं। 1 किलो ओपले और डाल देने हैं, वो डाल के आपने उसको आग लगा देनी है। वो ठंडी होगी, 2.5 घंटे बाद फिर आपने तीसरी दफा 1 किलो ओपले डाल के आग लगा देनी है। इसके बाद आप जब निकालेंगे, आपका बेहतरीन चरक शुदा जो है ना आपका वर्किया निकलेगा। ये वर्किया सिर्फ कीमिया में नहीं इस्तेमाल आएगा, ये वर्किया आप खुराकी तौर पे दे सकते हैं और बहुत जबरदस्त से जहां चलाएंगे आपका चलेगा। और ये मैंने हजारों मरीजों को, बगंदर के मरीजों को दिया है, जिसपे ये तीसरा चौथा कैप्सूल काम करता है। जिनको 25-25 साल से बगंदर था ना, उसके साथ जो कैप्सूल से इसने उड़ा दिया। दूसरे टीबी पे भी काम करता है माशाल्लाह, और ये जो लोथड़े जमे होते हैं उन पे भी काम करता है। बहुत सारी जगह पे जहां मैंने चलाया ना, कोई दवाई तैयार नहीं ना, ये दे दिया, उस पर काम किया। ठीक है, अब ये उसने देख लिया उन्होंने। अच्छा, अब इसको क्या करना है, आपने ये वर्किया लेना है, खल कर लेना है। 1 तोला आपने लेनी है चांदी। ठीक है, 1 तोला चांदी चरखा के
आपने वर्किया की पुड़ियाँ बनानी है, 6-7 पुड़ियाँ बनानी है, ठीक है। चांदी के ऊपर आपने डालनी शुरू कर देनी चरखा के। जब आपकी सारी वर्किया ऊपर चले जाए, आपने देखना है कि इसके ऊपर इस वर्किया की ना चांदी की गोली बनी होगी, ठीक है। आपने मकदार आपको मैं चांदी की बता देता हूँ। चांदी आपने, अगर आपके 1 तोला ये वर्किया है, 1 तोला आपने चांदी लेनी है, 6 ग्राम आपने तांबा लेना है, दाने बारीक मिल जाते वो ले लें। इन दोनों को चरखा लें। चरखाने के बाद आपने एक एक पुड़ी इसकी डालते जाना है। जब आपकी पूरी ये पुड़ियां डालें, ठंडी हो, गोली आपकी चांदी की गोली बनी होगी, और ये जो वर्किया का मेटल होगा ना 2.5 ग्राम 3 ग्राम, उसके ऊपर बिल्कुल बारीक बारीक ना छिलके आए होंगे, ठीक है। वो छिलके आप उतारें, आप कसवटी पे चेक करें, वो तजाबी हो गए और आपके हमलान के काबिल होंगे इंशाल्लाह। इससे आसान और सस्ता फार्मूला कोई भी नहीं। 300-400 रुपये आपका लगेगा और चांदी आपकी दोबारा फिर वही इस्तेमाल होगी, हर दफा वही चांदी इस्तेमाल होगी, नहीं लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुराकी भी हो गया और पोशाकी भी हो गया और जबरदस्त होगा इंशाल्लाह। ये नहीं होगा कि ये पैसे जाया होंगे, टाइम जाया होगा। अगर खुदा ना खासा आपके वहां पोशाकी नहीं चलता, खुराकी तो आप इससे लाखों रुपया कमा सकते हैं। दूसरा फार्मूला है जो है कि नीले को सफेद करने का, वो भी बहुत आसान तरीका है। जैसे कि बाबा नईम हैदर ने भी बताया था, जो कि संदूर की दाम में तैयार करते हैं, मगर थोड़ी सी मैंने उसमें चेंजिंग की है। कईयों से संदूर से हो तो जाता है, मगर वो देखते कोई काम नहीं कर रहा है, इसमें वो करंट नहीं आया। आपने क्या करना, अगर आपके पास संदूर है ना, संदूर की दाब, संदूर अच्छी तरह पीस लेना, बिल्कुल जो है ना वो उसको मिसले गुबार कर देना, ठीक है। आधा किलो आपने संदूर ले लेना है, हाँ सॉरी गेरू लेना है आपने, ठीक है। संदूर तो पहले वो पाउडर होता है, गेरू लेना है आपने, और आधा किलो आपने गेरू ले लेना है। 1 पाव आपने समुंदर झाग ले लेनी है, पाइया नीचे बिछाना है आपने गेरू कढ़ाई में, ठीक है। और आधा पाव आपने समुंदर झाग ऊपर बिछानी है, सेंटर में आपने नीला रखना है। फिर अब आधा पाव जो है समुंदर झाग, फिर आधा जो पाइया रह गया हमारा गेरू, वो डाल के आपने 3 घंटे की आग देनी है, ठीक है। 3 घंटे के बाद इंशाल्लाह आप निकाल लेंगे तो आपका नीला सफेद भी होगा, बाकरंट भी होगा। खुराकी तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पोशाकी तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, और इंशाल्लाह बेहतरीन इसका रिजल्ट है। तीसरा जो है कि नुशादर का तेल पूछते हैं लोग, बहुत सारे तरीकों से माशाल्लाह बनाया है और बनता भी है, काम भी करता है। एक बहुत आसान तरीका बताने लगा हूं, वो फैटी लीवर पे काम करता है। जैसे कि सवाल आएगा फैटी लीवर के लिए, उसके लिए आपने क्या करना है, सिपियां लेनी है आपने, आधा किलो सिपियां ले लेनी है। 1 पाव आपने ये नुशादर ले लेना, पीस के मिक्स करके आपने कुजी में डाल के इसको 8 किलो की आग दे देनी है। 8 किलो की आग दे के आपने निकाल के आपने इसको ना पानी में हल करके, ठीक है, उसको खुश्क कर लेना इसका नमक लेके, और इसको आपने जब रखना है छांव ऊपर छत पे रखना है, इसका तेल हो जाएगा इंशाल्लाह। हर जगह पे काम करेगा। फैटी लीवर पे आपका इंशाल्लाह 7 से 8 दिन में ये काम कर देगा। और जितने भी आपकी रुकावटें हैं, प्रोस्टेट पे भी इस्तेमाल कराया और दिल के वालों पे भी काम कराया, कीमिया में भी इस्तेमाल किया, ये जबरदस्त काम करता है। इंशाल्लाह बनाए, दुआ में याद रखना। और एक बहुत सवाल आता है कि स्पर्म के लिए बहुत सारे हुक्मात रात परेशान है कि स्पर्म के लिए कोई चीज काम नहीं कर रही, मगलज भी दे दिए, ये भी दे दिए, पारा भी दे दिया, काम नहीं कर रहा है। ये बहुत सारी अच्छी तरतीब है, आप कर लेंगे तो मुझे भी मेरे उस्ताद ने बताया था, वो तो सिर्फ एक चीज ही काम करें तो उस पर कर लेते हैं, मगर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की, चीजें बढ़ाई हैं। पहले क्या हम करते थे, सिर्फ जो लेते थे खरगोश का खून, खरगोश का खून ले लें आप, तकरीबन आप 50 ग्राम अगर खरगोश का खून है, तो आजकल बहुत ज्यादा किक्कर के फूल हैं, ठीक है। जंगली खरगोश या आम खरगोश? नहीं, आम ही ले लें, जंगली नर होना चाहिए, नार होना चाहिए। जंगली तो मिलते नहीं है, फिर वो 3 महीने लग जाते, 4 महीने। नार खरगोश होना चाहिए। और जो है आपका उसका 50 ग्राम खून निकल आता है, वो 50 ग्राम खून और 100 ग्राम किक्कर के फूल, आप उसको खल करेंगे, खल करके करते मिसले गुबार कर देंगे, वही मरीजों को देंगे, वही काम करता है। मगर मैंने इसको जो मतलब एजोस्पर्मियम में चलाने के लिए, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने 1 तोला चांदी और 1 तोला पारा, ठीक है, वो शामिल करके खल करके सबसे पहले इनको आग दी है, ठीक है। आग देने के बाद फिर खून में शामिल किया, और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम करते हैं। सिर्फ 7 खुराकें दें, आपके पास नील जो आएगा ना इंशाल्लाह वो उस पर काम करेगा। इंशाल्लाह बना के इस्तेमाल कराएं, जरूर रिजल्ट आएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। यार हम रोटी खा लो सब ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਸੋ ਬਖਾ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ नहीं